तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स का जो नया बुक आपका आया है सितंबर 2024 से लेकर के 1 अगस्त 2025 तक वाला, तो उसका जो हम करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 299 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। और चूंकि आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स के जो है साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी बताते चलते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर कवर होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि ये जो आपका हर एक एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है अभी हाल ही में लगा हुआ है तो आप इस एमसीक्यू सीरीज को कम से कम देख कीजिएगा। इससे जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो कवर अप होने वाला है आपका, ठीक है। बाकी जब ये हमारा एमसीक्यू का जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है वन लाइनर फॉर्मेट में जो है जो जो इंपॉर्टेंट आपका होगा, जैसे स्कीम्स हो गया इंपॉर्टेंट, तो वो सब भी हमको करवाने वाला है इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहला काम तो आपको कर लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये ऑफिशियल चैनल है आपका स्पीडी पब्लिकेशन का, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आपको जो भी अपडेटेड कंटेंट होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। एंड जो 300 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 300 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आपका कि 1 मई 2025 को जो है भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो देखो 1 मई, ठीक है, 1 मई 1860, आपको पता होना चाहिए कि इस दिन जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र ये दो स्टेट हैं जिनका जो स्थापना दिवस जो है मतलब दो ये राज्य है, इनका गठन हुआ था, ठीक है, 1 मई 1860 को। और उसी दिन से हम लोग जो है इन दो राज्यों का क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा क्या, गुजरात और महाराष्ट्र नंबर यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट है आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2025 किसको दिया गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये दिया गया आपका किसको, तो ये दिया गया है आपका कुमार मंगलम बिरला को, यानी कि डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो है आपका 2022 में हुई थी, ठीक है। ये आपका पुरस्कार अगर बात करें तो मतलब हर 24 अप्रैल को जो है ये आपका दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इस बार का जो है 2025 वाला किसको मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर आया, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में अगर बात करेंगे 2025 वाले में तो इसमें जो आपका IISc बेंगलुरु, ठीक है, ये आपका जो है टॉप पे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब, इसका आंसर जो है IISc बेंगलुरु हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में और कुछ बात करें तो देखिए याद रखिएगा कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, ठीक है, मतलब IISc जो है आपका, जिसको फुल फॉर्म मैंने बता दिया, तो इसका स्थापना पूछ देगा अगर तो बता दीजिएगा कि 1909 में जो इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और इसे भारत में जो हायर एजुकेशन होता है और जो अनुसंधान होता है, ठीक है, तो उसका एक प्रमुख संस्था माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि IISc है क्या, ठीक है। तो जो एशिया रैंकिंग 2025 वाला आया है टाइम्स हायर एजुकेशन का, उसमें इसको जो है टॉप पे स्थान मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है सम्मानित किया गया आपको अच्युत सामंत को, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अच्युत सामंत के बारे में तो ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद तो है ही, और इसके साथ साथ वे एक समाज सुधारक भी हैं जिन्हें ओडिशा के जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, जिसको कि KIIT भी बोला जाता है, तो उसके स्थापना के लिए भी इनको जाना जाता है अच्युत सामंत को। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि KIIT जो आपका है उसके स्थापना के लिए भी इनको जाना जाता है, और इन्हीं को जो है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ISSF, ठीक है, विश्व कप 2025 में भारत के 7 पदक, जिसमें कि 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक है, तो इनके साथ कौन से स्थान पर रहा है जो ISSF विश्व कप 2025 हुआ था, ठीक है। तो कितने नंबर पे था ये पूछा क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि तीसरे नंबर पे था आपका इंडिया, ठीक है, जिसमें कि टोटल 7 मेडल थे। कौन कौन, तो 2 गोल्ड थे, 4 आपका रजत था और 1 आपका ब्रॉन्ज था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें तो जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है, यानी कि ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है, जो इसका हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। तो इसका अगर हेड क्वार्टर पूछ देगा तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, ISSF का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का जो म्यूनिक है, ठीक है, म्यूनिक में जो है आपका इसका हेड क्वार्टर है। चलो आगे, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खॉगजोम दिवस जो है मनाया गया, ठीक है। खॉगजोम दिवस की बात कर रहे हैं तो कौन सा ये राज्य में है, ठीक है, तो ये बता रहा है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि मणिपुर, ठीक है। खॉगजोम दिवस जो मनाया गया मणिपुर में, जो कि आपका युद्ध स्मारक परिसर में किया गया है, ठीक है, मणिपुर का युद्ध स्मारक जो परिसर है उसमें किया गया है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरसो बोड़ोन उत्सव, ठीक है, गड़िया और बोरसो बोड़ोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। देखो देखो यहाँ से आपको गड़िया पूजा आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ से है, उसी से आपका यहाँ पर जो है ये आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा नहीं कि स्टैटिक जी के अगर कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होंगी तो ये सब तो आराम से बना लीजिएगा। तो देखो गड़िया पूजा जो है वो कहाँ का है, तो गड़िया पूजा जो है आपको बता दूँ तो ये है आपका त्रिपुरा का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे आप लगा सकते हैं त्रिपुरा का, इससे आपको याद हो गया कि गड़िया और जो बोरसो बोड़ोन उत्सव है, ठीक है, दोनों आपका जो है कहाँ पे, तो त्रिपुरा में आपका जो मनाया जाता है, तो वहीं के मुख्यमंत्री करेंगे ना भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 307 नंबर क्वेश्चन। 307 नंबर क्वेश्चन बड़ा, दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन, मतलब एमओ ट्रेन जिसको बोलते हैं, एसी एमओ ट्रेन का कहाँ पर शुरुआत की गई है, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में जो आपका पहला एसी एमओ ट्रेन चलाया गया है साउथ ऑफ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट, किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल को शुरू किया गया है। ठीक है, HEALD अगर हम इसके बारे में अगर बात करेंगे सबसे पहले कि HEALD है क्या, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टार्ट किया गया, पूछा किस मंत्रालय के द्वारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका स्टार्ट किया गया। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में क्या करिए क्यों स्टार्ट किया गया है, तो वही कि भारत में जो सामाजिक विकास हो, ठीक है, इन सब चीज़ को लेकर के जो है आपका ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, डी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था। देखो 23 अप्रैल वाला पूछा है, ऐसे 2025 में कई जगहों पर जो है आपका सूर्य किरण का एरोबेटिक शो हुआ था, लेकिन पूछ रहा है सबसे पहले 23 अप्रैल को कब हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना में। ठीक है, मतलब कि पटना में जो है सबसे पहले, अभी तक में पहली बार जो आपका ये सूर्य ग्रहण का एरोबेटिक शो हुआ था। इसके पहले आपका पुणे में भी हुआ था, फिर रांची में भी हुआ था, लेकिन 23 अप्रैल का डेट बोला है ना, तो 23 अप्रैल को याद रखिएगा पटना में हुआ था आपका। तो सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आपका, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना को शुरू किया है। ठीक है, तो पिंक ई रिक्शा योजना को शुरू करने वाला जो आपका राज्य है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र जो इसको शुरू किया है। ठीक है, पिंक ई रिक्शा, पिंक ई रिक्शा योजना में अभी इसमें होता क्या है, ठीक है, तो बता दें कि ये जो है आपका महिलाओं को जो सशक्त बनाने के लिए, मतलब महिलाओं के लिए ये स्टार्ट किया गया ना, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है ये आपका स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। सऊदी अरब में आयोजित छठवीं जो आपका एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है, तो उसमें भारत जो है कुल कितने पदकों के साथ जो है किवें स्थान पर रहा है, ये पूछ रहा है आपका। तो देखो जो आपका सऊदी अरब में जो अभी आयोजन हुआ जो छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो उसमें भारत को अगर बात करेंगे तो टोटल आपका जो है छठा, मतलब इसमें जो है रैंक मिला। ठीक है, छठा रैंक इसमें मिला, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो याद रखिएगा इसमें जो है छठे नंबर पे ये रहा। और अगर देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आपका ये मतलब जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है 2025 वाला, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसको ऑर्गेनाइज करता है कौन, ये करता है आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ एशिया, यानी कि AFA करके एक संस्था है। ठीक है, ये जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन जो है उसको किसने बनवाया, तो ये चाइना ने बनवाया। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो सकता है कि आपके स्विफ्ट में आ जाए, तो इसको कम से कम अच्छे से याद कीजिएगा। तो चाइना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 312 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो गोल्ड हाउस गाला के अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो सम्मानित किया जाएगा किसको, ये किया जाएगा आपका प्रियंका चोपड़ा को, यानी कि सी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो जो पहला वाला इसके पहले जो क्वेश्चन था ना आपका ये, तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा है, तो एक प्रकार से ये स्टैटिक के फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, करंट अफेयर में पूछेगा तो बता दीजिएगा कि चाइना में अब मतलब बना है आपका सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन। चलो नेक्स्ट, जो कहाँ पर है, तो देखो नामचा बड़वा है ना, वहाँ पर जो इसको बनाया जा रहा है। चलो आगे, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 तो मैंने बता दिया, प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा इसका। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो इसको कौन किया है, तो इसको किया है आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो आपका जो मंत्रालय है, मतलब जो आयुष मंत्रालय है, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, जो भी आपका सिविल सर्वर्स हैं, ठीक है, मतलब जो सिविल यानी कि कह सकते हैं सिविल सर्विस में जो लगे हुए हैं, मतलब जो सिविल सेवक हैं आप कह सकते हैं ऐसे, तो उनका जो है मतलब क्षमता का मतलब निर्धारण करना। ठीक है, उसके लिए जो है ये आपका
मतलब कि जारी किया गया, ठीक है, इस कार्यक्रम को। कौन सा मंत्रालय? तो आयुष मंत्रालय। चलो नेक्स्ट, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो थांगजिंग पहाड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका मणिपुर में, ठीक है। तो ए नंबर जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, थांगजिंग पहाड़ी के बारे में, तो प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों के लिए ये जाना जाता है, जिसमें कि मतलब ये शामिल है आपका थांगजिंग पहाड़ी जो कि मणिपुर में है। चलो आगे, गांव स्तर पर पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है आपका कर्नाटका, ठीक है, यानी कि ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना को शुरू किया है? तो महिला संवाद योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरू किया गया आपका बिहार के द्वारा, यानी कि डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जो ये आपका स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है बोत्सवाना से लाए गए जाने वाले जो 8 चीते हैं उसको किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? देखो, तो ये आपका जो है, जो आपका ये कूनो जो नेशनल पार्क है ना, वहाँ से इसको जो है गांधी सागर में शिफ्ट किया जाना है, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कूनो से गांधी सागर यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो याद रखिएगा सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 318 का सी। बाकी गांधी सागर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये दोनों आपका जो है एमपी में ही है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। कूनो भी एमपी में है और ये भी आपका जो है गांधी सागर भी आपका कहाँ पे है? तो एमपी में ही है, ठीक है। तो ये भी अगर पूछ देगा तो बता दीजिएगा। चलो नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें शामिल किया गया है मतलब श्रीमद् भागवत गीता को भी और हर्षचरित, दोनों को यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब जो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, प्रकृति में मौजूद है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला जो है राज्य शहर कौन सा बना है? तो ये बना है आपका कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती, जो कि जो आंध्र प्रदेश है ना, उसका आपका सिटी है, मतलब कैपिटल है ये। चलो, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पर स्थापित होगा? तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो है गांव आपका ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये किया जा रहा है आपका अमरावती में ही, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बात करते हैं यहाँ पे, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो शहनाई मतलब आपको बता देना है कि कहाँ का जो शहनाई है उसको जीआई टैग मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ये हो जाएगा आपका बनारस का, ठीक है। बाकी शहनाई से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट है जो कि है बिस्मिल्लाह खां। उनके बारे में याद रखिएगा कि वो जब आज़ाद हुआ था देश हम लोग का, तो वो जो है लाल किला पर क्या किए थे? शहनाई बजाए थे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट जो है आपको याद रखना है, ताकि अगर स्टैटिक फॉर्मेट में अगर पूछते था ये सब तो आपको जो है आ जाएगा, ठीक है, मतलब बना दीजिएगा उस समय। चलो आगे, 322 हो गया आपका। तो ये शहनाई आपका कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस को मिला है, ठीक है। बाकी जीआई टैग आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है। देखो, जीआई टैग के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये एक प्रकार का मतलब भौगोलिक संकेतक होता है जिसमें उन उत्पादों को ये जीआई टैग दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, ठीक है, और वो उस क्षेत्र के विशेष गुणों या फिर मतलब उसके प्रतिष्ठा के कारण उसको जाना जाता है, ठीक है। तो उसको जीआई टैग मिलता है। चलो नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की अगर बात करेंगे तो ये किया है आपका भूटान, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये बने हैं आपके दिनेश महेश्वरी, यानी कि डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विधि आयोग के बारे में तो ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, क्योंकि ये पूछ देता है कि बताइए कि गैर आयोग जो है आपका मतलब सॉरी विधि आयोग जो है वो कैसा बॉडी है? तो ये आपका जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है जो कि कानून और न्याय मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्य कार्य है कि वही कानूनी सुधार पर सरकार को क्या करना? सलाह देना, ठीक है। तो ये विधि आयोग के बारे में याद रखिएगा। और दिनेश महेश्वरी जो है वह 23वें विधि आयोग बने हैं। आगे है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? मार्च 2025 का पूछा है, देखो हर मंथ ये अपडेट होता है, तो मार्च 2025 का पूछा है तो यहाँ पर बताना है किसको मिला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का जॉर्जिया वोल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश द्वारा जो है दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सील्ड को लॉन्च किया गया है? तो पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सील्ड को लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया आपका, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर भारत ही हो जाएगा, ठीक है, अपना भारत, बी नंबर जैसे आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे भारत में जो क्वांटम कंप्यूटिंग है और जो क्रिप्टोग्राफी है उसके क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका
प्रयास किया गया, ठीक है, जो भी आपका क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड को लॉन्च किया गया, तो ये भारत में किया गया, तो भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए ही तो किया गया ना। चलो, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस जो है वो किस खेल से संबंधित है। मतलब देखो, ये जो आपका लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैनशिप जो ऑफ द ईयर अवार्ड है 2025 वाला, इसमें जो मोंडो डुप्लेटिस को मिला है तो वो कौन से खेल से संबंधित है वो पूछ रहे हैं आपके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जगह सी, यानी कि पोल वॉल्ट से ये संबंधित है, ठीक है। पोल वॉल्ट आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो जो आपका मोंडो डुप्लेटिस है, ठीक है, ये आपका स्वीडन के खिलाड़ी है, ठीक है। कहाँ के हैं, तो स्वीडन के खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि वह जो है पोल वॉल्ट में कई विशेष रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, तो ये उसी से रिलेटेड थे, तो उनको ये अवार्ड मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो अर्जुन बबूटा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इनको जो है मेडल मिला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि रजत यहाँ पर इनको मिला है, ठीक है, यानी कि सिल्वर। चलो, तो सिल्वर आपको याद रखना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाने वाला है। तो इसको किया जाएगा आपका राजगीर में, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजगीर बिहार का एक ऐतिहासिक शहर है, इसके बारे में आपको पता होगा, जो कि अपने गर्म झरने यानी कि गर्म कुंड और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। ईस्टर एक फेस्टिवल है, आपको मालूम होना चाहिए, तो उस पर जो है 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है कौन से देश के राष्ट्रपति ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, ठीक है। कौन है रूस के प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलो आगे, 331 नंबर है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 को खिताब जीता है, ठीक है। तो आई लीग 2024-25, ठीक है, मतलब इसका खिताब जीतने वाला कौन बना है, तो ये है आपका चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा, ठीक है, या FC गोवा भी आप शॉर्ट में बोल सकते हो, ठीक है। तो आई लीग 2024-25 का खिताब इसी ने जीता है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो आई लीग के बारे में, तो ये आपका भारत के एक प्रमुख जो है फुटबॉल लीग है, जिसका जो संचालन है वो कौन करता है, तो जो आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, जिसको कि AIFF कहते हैं, तो वो जो है इसको मतलब करता है, इसको मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कंट्रोल। चलो आगे, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का कौन सा आपका वर्षगांठ था वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150वीं, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये जो आपका इसका स्थापना की बात करेंगे तो आपका 1875 में हुआ था, और ये एशिया का, ठीक है, एशिया का जो है सबसे पुराना आपका जो है मतलब स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखिएगा ये सब चीज़, ये सब आपका पूछ सकता है। चलो आगे, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो USA के उपराष्ट्रपति पूछा है, तो ये आपको बताना है। तो देखो, राष्ट्रपति तो सबको याद है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। 33 में अगर यहाँ पर मतलब क्या पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति ना, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JD वैंस, यानी कि JD वैंस जो है आपके अमेरिका के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है वो पुणे में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। मतलब भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो आपका ये सैन्य अभ्यास चल रहा है, ठीक है, तो कौन सा संस्करण है ये पूछ रहा है, जो कि पुणे में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठा, ठीक है, छठा संस्करण जो हो रहा है आपका। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में और कुछ चीज़ें की, तो देखिए याद रखिए कि जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में सहयोग और अंतर संचालितता को बढ़ावा देना। मतलब कोई भी आपका ये होता है ना एक्सरसाइज, तो उसके पीछे का यही पर्पस रहता है कि दोनों देश में जो है मतलब अच्छा संबंध बना रहे, ठीक है, तो उसके लिए आपका किया जाता है। तो चलो, ये आपका हो गया, ये छठा संस्करण है, याद रखिएगा। आगे है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है जीता है। तो हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जो है ये जीता गया आपका पंजाब के द्वारा, यानी कि A नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट है आपका 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग और 10 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो डेजर्ट फ्लैग 10 जो है आपका आयोजित किया गया कहाँ पे, तो ये किया गया है आपका A नंबर, यानी कि अल दफड़ा एयरबेस UAE में। याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 जो जिसका नाम है, तो ये आपका अल दफड़ा एयरबेस जो कि UAE में है, वहाँ पर जो इसको किया गया है। आगे है 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां दिवस मनाया, ठीक है। तो देखो 15 अप्रैल को कौन सा राज्य का यहाँ पर गठन हुआ था, उसी से आपको पता चल जाएगा। तो देखो
15 अप्रैल को आपका गठन हुआ था कौन सा, ये हुआ था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सी नंबर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 2025 को जो है ये 77वां स्थापना दिवस क्या किया है, मनाया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके स्थापना की, तो मतलब इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश को जो है 15 अप्रैल, ठीक है याद रखिएगा, 15 अप्रैल जो 1948 था, ठीक है, उसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है 25 जनवरी 1971 को क्या बना दिया गया था, स्टेट बना दिया गया था। तो दोनों याद रखना आपको कि ये जो है इस समय क्या था, यूटी था, यानी कि 15 अप्रैल 1948 को यूटी था, और बाद में 25 जनवरी 1971 को क्या बना दिया गया, स्टेट बनाया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो राज्य का गठन हो रहा था ना, तो उसके लिए कौन सा आयोग था आपका। ठीक है, और उसका गठन कब हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन हुआ था। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा, जिससे कि आपको जो है मतलब आप लोग भी इंटरेक्ट करते रहोगे और जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में रिकैप होता रहेगा। ठीक है, बाकी आपको बता दें कि अगर आप ये एसपीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स अगर परचेज करना चाहते हैं न्यू एडिशन का, तो बुक परचेज करने से पहले आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर जो है सुजीत सर का फोटो लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक बुक्स भी है जो कि अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको फेक बुक्स से दूर रहना है, जो ओरिजिनल बुक्स है उसको आपको परचेज करना है। अगर मार्केट में अभी ऑफलाइन नहीं आया तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, नहीं तो वैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जो है जीतने वाली पहली भारतीय जो है कौन है। तो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो है ये है आपकी कौन, तो ये है आपकी अनुराधा गर्ग, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल की, तो ये जो है आपका सौंदर्य प्रतियोगिता मतलब ब्यूटी कंपटीशन है ये, जो कि अक्सर महिलाओं को जो है अलग अलग सामाजिक या फिर अलग अलग जो एक्टिविटीज़ में जो है शामिल होने के लिए क्या करती है, एक मंच प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये जो आपका अनुराधा गर्ग है, जो कि आपका ये खिताब जीतने वाली जो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल है, तो उसकी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। आगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जस्टिस BR गवई को जो है आपका 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, CJI का। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा जो है हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो है इसमें टोटल जो है आपका 16 जो है मतलब यहाँ पर जो है क्या किया गया है, स्थलों को जो है शामिल किया गया है, याद रखिएगा। एक है 341 से 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती जो है मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें जो है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है वो जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो 341 का यहाँ पर जो है बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इनको जो है संविधान का जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा। जो आपका ये ड्राफ्ट कमेटी था आपका, ठीक है, उसके जो है ये चेयरमैन थे। चलो, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के की तस्वीर के लिए जो 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान जो है वो किसे मिला है। ठीक है, मतलब पूछा, फिर से देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले जो गाजा के फिलिस्तीनी लड़के हैं की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान जो है वो किसको मिला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि समर अबू एलॉफ ने ये पिक्चर मतलब खींचा था। ठीक है, तो उनको ही यहाँ पर जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए, विश्व कप मुक्केबाजी में जो है अगर स्वर्ण पदक पूछेगा तो इसमें पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि हितेश गुलिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हितेश गुलिया जो है यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बाकी अगर बात करेंगे विश्व कप मुक्केबाजी AIBA की, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मतलब कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ होता है इसके द्वारा जो आयोजित एक प्रमुख मुक्केबाजी प्रतियोगिता होती है। ठीक है, चलो आगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में जो है किसे चुना गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में जो है चुना गया किसको, तो ये चुना गया राम मोहन जो है नायडू को। ठीक है, तो राम मोहन नायडू जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 343 हो गया ना, चलो आगे। 344 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो हो गया ना। 345 नंबर, 345 नंबर है आपका। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान कर लिया। मतलब वंदना कटारिया जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी ये आपको बताना है। तो वंदना कटारिया की बात करेंगे तो ये जो है आपके हॉकी से रिलेटेड था, यानी कि हॉकी देख लो यहाँ पर ए में है, यानी कि 345 का जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 346 नंबर बोला 2025 के लिए जो है WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में जो है वो किसे चुना गया। तो 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में जो है चुना गया किसको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मोहन नायडू को चुना गया है, यानी कि डी नंबर जो है आंसर हो जाएगा।
चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो बाबा बौखनाग सुरंग की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका संबंधित है, मतलब कहाँ से है, किस राज्य से एसोसिएटेड है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उत्तराखंड से एसोसिएटेड है आपका बाबा बौखनाग सुरंग। अगर हम बाबा बाबा बौखनाग सुरंग की अगर हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि ये जो है आपका उत्तराखंड का जो देवभूमि है, ठीक है, मतलब सॉरी, पहले तो कि उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए कि उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, देवभूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए क्या है, फेमस है। अगर हम बाबा बौखनाग सुरंग की बात करें तो याद रखिएगा पहले जो है मतलब इनको जो है सिलकियारा सुरंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, ये तो मैंने बता दिया। बाकी पहले ये सिलकियारा सुरंग के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका जो नाम क्या बदल गया, मतलब बाबा बौखनाग सुरंग के रूप में जाना गया, क्योंकि वहाँ पर जो है बाबा बौखनाग देवता का मंदिर भी है, इसलिए इसका नाम जो है बाबा बौखनाग सुरंग पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो इतना हालांकि पूछेगा नहीं, ये सब आलतू फालतू चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बता दिया जानकारी के लिए। आगे है भारत किसके साथ जो है मिलकर NISAR मिशन को लॉन्च करेगा। तो ये जो है आपका किसके साथ मिलकर करेगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा नासा के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में तो नासा के सॉरी मतलब जो निशार है आपका, ठीक है, NISAR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, वही पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो भी परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो उसके लिए मतलब ये एक मिशन लॉन्च कर रही है निशार, दोनों मिल करके, नासा और जो ये इसरो है, ठीक है, ये दोनों मिल करके। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर जो है वो क्या है, तो ये चीज़ तो शायद हम लोग का हो चुका है पहले भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, गज सिंह, ठीक है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2025 उसका शुभंकर कौन है, तो गज सिंह है। मतलब हाथी का आप देखे होंगे, आप मतलब जो देखे होंगे ना, मतलब ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है उसका जो लोगो देखे होंगे तो उसमें हाथी का जो है पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। और मतलब टी शर्ट पहने हुए एथलेटिक्स वाला, तो ये उसी को बोलते हैं शुभंकर। तो यहाँ पर जो है बी नंबर जो है करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, हो जाएगा। चलो आगे। आगे है आपका नेक्स्ट 350 नंबर, बोला मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो ये भी आपको मतलब बताया था मैंने, शुभांशु शुक्ला यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS है, ये एक प्रकार का मानव निर्मित उपग्रह होता है जो कि पृथ्वी की कक्षा में मतलब उसी में एस्टैब्लिश होता है, पृथ्वी की कक्षा में ही जो एस्टैब्लिश होता है। और ये अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्या करता है, एक प्रयोगशाला के रूप में जो है मतलब कार्य करता है, ठीक है। मतलब जो भी अध्ययन करता है वहाँ पर रह करके और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको बताता है। ISS के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। और शुभांशु शुक्ला जो है आपका इसमें यात्रा करने वाले जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस, ठीक है। तो 1 अप्रैल, अब पूछ रहा है कि 1 अप्रैल जो है इस दिन जो है कौन से राज्य का यहाँ पर जो गठन हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। सी नंबर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा का जो यहाँ पर 1 अप्रैल को जो है 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर हम बात करेंगे ओडिशा के बारे में तो याद रखिएगा कि जो आपका 1 अप्रैल 1936 को जो है ओडिशा राज्य का गठन हुआ था, ये जो आपका बिहार से अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से अलग हुआ था और अपना अलग प्रांत बन गया था। और इस दिन को हम लोग जो है मतलब जो ओडिशा का स्थापना दिवस होता है ना, उसको हम लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, उत्कल दिवस, ठीक है। और एक चीज़ और उत्कल से याद आया आपका कि ये जो ओडिशा के साइड का जो आपका कोस्टल लाइन है उसको क्या कहते हैं, उत्कल कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल जो है गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। देश की जनसंख्या पूछता है कि हर मतलब 14वें साल आपका जो है लगातार गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। तो ये हो जाएगा आपका जापान में जो है लगातार यहाँ पर जो है 14वें साल भी क्या हुआ है, जनसंख्या जो है वो गिरावट हुआ है। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है। आगे है किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो है भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो भू भारती पोर्टल जो कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो लॉन्च किया गया है, तो कौन से राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है, सी नंबर। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो कौन बना है, तो लगातार चौथे साल जो अगर बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार की, तो ये बना है आपका कौन, ये बना है आपका अमेरिका, यानी कि सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। आगे है 355 नंबर। 355 नंबर क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो त्रिभाषा नीति, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर है क्या। तो याद रखिए कि जो त्रिभाषा नीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हिंदी है, अंग्रेजी है और एक रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, ये 3 लैंग्वेज को जो है बढ़ावा देना, ताकि भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित किया जा सके। क्योंकि अभी देखोगे तो हर एक स्टेट में क्या है, मतलब लैंग्वेज को लेकर के क्या हो रहा है, वहाँ पर वॉर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ले देखते हुए जो आपका त्रिभाषा नीति को लागू किया, मतलब हिंदी, इंग्लिश और जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसको जो है मतलब बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा राज्य जो है यहाँ पर बना है मतलब इसको लागू करने वाला, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, डी नंबर जो है आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक जो है दिया गया है? तो भारतीय सेना की बात करेंगे तो टोटल कितने जवानों को यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र पदक से घोषित किया गया, मतलब सम्मानित किया गया इसमें? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि टोटल 821 यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। आगे आपका नेक्स्ट है आपका, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में जो है अव्वल रहा है? ठीक है, मतलब मुफ्त दवा वितरण के मामले में अव्वल रहा है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि बिहार जो है आपका मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में आपका अव्वल रहा है। 58 नंबर है, किस देश के मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार बात करेंगे तो कौन सा देश का है ये मसाकी कासीवारा जिसको कि एबल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो याद रखिएगा जो एबल पुरस्कार है ना, ये आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपका गणित के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है उसको ये जो दिया जाता है, और गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जो एबल पुरस्कार है, तो जापान के जो मसाकी काशीवाड़ा है उनको जो ये एबल पुरस्कार दिया गया 2025 वाला। आगे है 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है दर्ज की गई है? निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कि एक्सपोर्ट जो है वो कितने प्रतिशत की यहाँ पर जो है वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 5.5% का जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग जो योजनाएं शुरू की है, ठीक है, जैसे कि उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि PLI एक योजना है। तो क्यों कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हो सके। तो अभी यहाँ पर बात करेंगे 2024-25 में कितना ग्रोथ देखने को मिला है? तो 5.5% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। आगे है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है वो कौन बना है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्ण डिजिटल साक्षर बोलेगा तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला, यानी कि सी नंबर जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो कलम और कवच 2.0 का आयोजन जो है ये किया गया आपका कहाँ पे? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अब ये कलम और कवच 2.0 योजना है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो याद रखिएगा कि जो कलम और कवच योजना है ना, ठीक है, ये जो आपका एक प्रकार का, जैसा कि इसका नाम ही है ये रक्षा, ठीक है, तो रक्षा से रिलेटेड ये बात होगा, मतलब कि याद रखिएगा कि जो ये जो है आपका इसका मतलब मेन पर्पस क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत को उत्थान को सुनिश्चित करना। मतलब जिस तरीके से जो है भारत को, मतलब इस मतलब लाइन में, मतलब डिफेंस के लाइन में, ठीक है, रक्षा सुधार के मामलों में जो है आपको आगे करना। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे ये जो आपका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो आपका संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र है, ठीक है, उसके द्वारा इसको किया जाता है। और जो मिनिस्ट्री अगर पूछेगा तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आता है। चलो आगे, नेक्स्ट है आपका 362 नंबर क्वेश्चन। 362 है, किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए जो है होस्ट प्रोटीन की खोज की है? ठीक है, होस्ट प्रोटीन की बात करेंगे तो ये आपका IIT के कौन सा मतलब है, वहाँ पर इसको जो है खोज किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि IIT मुंबई में जो है आपका ये कीटाणुओं से लड़ने के लिए जो है आपका होस्ट प्रोटीन की खोज यहाँ पर की गई है। ठीक है, अगर हम और इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें देखें तो याद रखिए कि जो आपका IIT जो मुंबई है, सॉरी मुंबई है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यही यही चीज़ रहने दो, बस सिंपल कि कीटाणुओं से लड़ने के लिए जो होस्ट प्रोटीन की खोज यहाँ पर IIT मुंबई में की गई है। जिसमें ज़रूरत होगा उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो ई सेहत ऐप का अगर बात करेंगे तो ये जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो आपका ई सेहत आपको क्या किया स्टार्ट किया गया है? ई सेहत आपका मतलब वही मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्थ से रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को जो क्या करना, डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। ठीक है, जिससे दूर दराज के जो भी लोग होंगे ना उनको जो है लाभ मिल सके इसका। तो ये ई सेहत आपको लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय जो है वो किसके बारे में है? तो संस्कृति का पंचम अध्याय ये जो है आपका किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है आपका PM मोदी के भाषणों के संकलन के बारे में, यानी कि बी नंबर जो आंसर हो जाएगा, जिसको कि 18 अप्रैल 2025 को जो है लॉन्च की गई है। आगे है, बड़बोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो बड़बोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से अगर हम बात करेंगे तो इसमें सम्मानित किया गया आपका P शिवकामी। ठीक है, P शिवकामी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो A नंबर याद रखिएगा। आगे है आपका, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए जो है क्यू नो लैब्स, ठीक है, इसका द्वारा मतलब ये जो है आपका इसके द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू नो लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि क्यू शील्ड। ठीक है, क्यू शील्ड जो है ये हालांकि लगता है कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्यू शील्ड के बारे में। ठीक है, तो क्यू शील्ड आपको यहाँ पर याद रखना है। ये जो आपका क्यू नो लैब्स द्वारा जो लॉन्च किया गया एक प्रकार का साइबर सुरक्षा के लिए जिसको जारी किया गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत जो है वो क्या है?
तो टैरिफ का प्रतिशत अगर पूछेगा, देखो आप यहाँ पर देखो अप्रैल मंथ का पूछा है, 9 अप्रैल 2025 का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, 26%। और अभी करंट में बात करें तो ये 25% हुआ है, ठीक है। इस मंथ में बात करेंगे तो ये मतलब जुलाई में, ठीक है, जुलाई, जुलाई का कितना है, 25%, 25 या 35 है पता नहीं, एक बार रुक जा, हाँ 25 ही है, ठीक है, 25 याद करना है, इस बार का 25 है। और पहले 9 अप्रैल को क्या था, ये 26% था। चलो आगे नेक्स्ट। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है, तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है कौन सा, ये बना आपका दिल्ली, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2024-25 का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि मोहन बगान सुपर जायंट ने जो यहाँ पर ISL 2024-25 का खिताब यहाँ पर जीता है। अगर इसके बारे में कुछ और चीज़ें बात करेंगे मतलब ISL के बारे में, तो इंडियन सुपर लीग इसका फुल फॉर्म होता है, ये तो चीज़ तो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर हम क्या बात कर सकते हैं, मतलब वही है कि इंडिया का ये लीग है फुटबॉल का, लोकप्रिय बनाने के लिए इसको जो है लाया गया है। चलो आगे, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ATM स्थापित किया गया, मतलब कौन सा वो ट्रेन है वो पूछ रहा है आपका। तो याद रखिएगा 370 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो यानी कि पंचवटी एक्सप्रेस नाम का ट्रेन है जिसने कि आपका जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM जो है वो बैंक मतलब ट्रेन में ही जो है आपका खोल दिया, ठीक है। चलो आगे, हाल ही में माधवपुर घेर मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो माधवपुर घेर मेला की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर आयोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में जो आपका ये माधवपुर घेर मेला जो आपका आयोजन किया जाता है, तो बी नंबर याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा बात करेंगे तो ये जो आपका भगवान कृष्ण और जो रुक्मिणी है ना, ठीक है, उनके विवाह से रिलेटेड है एक प्रकार का मेला, उनके मतलब उपलक्ष्य में ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो गुजरात में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो SC वर्गीकरण जो अधिनियम लागू है मतलब अधिनियम है इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है आपका तेलंगाना, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में भरनी, देखो भरनी उत्सव बताना है वो कहाँ का है, ठीक है। तो भरनी उत्सव की बात करेंगे तो ये जो है आपका कहाँ का है, ये आपका है केरल का, ठीक है। तो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भरनी। केरल की अगर बात करेंगे तो मतलब इसमें एक डिस्ट्रिक्ट था शायद, उसका नाम क्या था, छोड़ डिस्ट्रिक्ट हटा दो, एक मंदिर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कोडुंगलूर। क्या नाम है, कोडुंगलूर, कोडुंगलूर, ये आपका टेम्पल है, ठीक है। उसमें आपका ये जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है ये जो भरनी उत्सव है उसको। नेक्स्ट है आपका किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, यानी कि डी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। देखो इतना डिटेल्स में मतलब हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑफिशियल चैनल को फॉलो करके रखिए, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है आपका। 375 नंबर देखते हैं, बोले वर्ष 2024-25 के लिए जो है किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर को हासिल किया है, ठीक है। 2024-25 के लिए पूछ रहा है किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर को हासिल किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है दर्ज किया है यहाँ पर जो भी आपका आर्थिक विकास दर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज जिसको कि नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन हुआ वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, सिंपल, ठीक है। आगे, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो सौर मिशन को शुरू किया है, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देश है असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा डी नंबर, यानी कि नागालैंड में, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करेंगे जो आपका सौर ऊर्जा एक कैसा है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि भारत सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए जो है योजना को ये शुरू किया है जो भी आपका सौर ऊर्जा है, ठीक है। एक PM सूर्यगढ़ करके भी है, ये एक योजना है आपका, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होगा आपको जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। तो नेक्स्ट 378 नंबर बोला किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य जो वो घोषित किया है, ठीक है। तो राज्य का 25वां अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये घोषित किया गया किसको, ये घोषित किया गया आपका वो मध्य प्रदेश को, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश का है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य जिसको कि 25वां अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया है, वो घोषित किया गया है, तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहा तहवूर राणा का संबंध जो है वो किस बड़ी आतंकी घटना से है, तो तहवूर राणा, ठीक है, इसका रिलेशन पूछा कि कौन सा मतलब था, पुलवामा से था, 26/11 से था, संसद पर हमला था या फिर उरी मामला था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो 26/11 का जो मुंबई का जो ताज होटल में हमला हुआ था ना उससे रिलेटेड ये नाम है आपका, ठीक है। 26 नवंबर कौन सा ईयर था ये आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अगर आपको मालूम है तो।
आगे आपका 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? मतलब जो भी आपका 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम है, ठीक है, उसमें अमेरिका ने कौन से देश को बाहर रखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना को, ठीक है। चाइना को इसमें जो अलग रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 381 नंबर बोला वक्फ संशोधन अधिनियम जो है 2025 को कब लागू किया गया है? ठीक है, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की बात करेंगे तो ये आपका लागू किया गया है 8 अप्रैल 2025 को, ठीक है, सी नंबर। बाकी आई होप कि आपको ये वक्फ के बारे में आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड है क्या, ठीक है। तो चलो नहीं मालूम है तो बताता हूँ, ये एक प्रकार का कानूनी संस्था है जो कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और जो संपत्ति है, ठीक है, उसका प्रबंधन करती है ये। 382 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार को दिया गया है? तो लिस्बन में इनको जो सम्मानित किया गया है की टू द सिटी, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग देखा था कि जो आपका ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था ना, आपका नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था की टू द सिटी, उसी प्रकार से जो है इनको भी दिया गया है आपका की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, ठीक है। और वो कौन से देश से रिलेटेड थे वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आगे। किस राज्य के सभी मदरसों ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया कौन सा राज्य? तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बी नंबर। 384 श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ठीक है, देखो श्रीलंका के द्वारा पूछ रहा है, तो श्रीलंका के द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देखो श्रीलंका का कौन सा है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मित्र विभूषण। जैसे हम लोग का क्या है, भारत रत्न है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है श्रीलंका का जो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? मित्र विभूषण। तो ये जो आपका दिया गया नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है आपका फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, तो फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो बने आपके सुदर्शन पटनायक, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये जो आपका फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार है, इसका क्या रिलेशन है? तो मतलब याद रखिएगा कि ये जो आपका इसके बारे में थोड़ा बहुत और याद कर सकते हैं क्या? छोड़ो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। बस सिंपल याद रखना सुदर्शन पटनायक जो है इनको ये मिला है। आगे है किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन के नाम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है, ठीक है। चलो आगे। आगे आपका छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो ये जो है आपका आयोजन किया गया है सी में, यानी कि श्रीलंका में। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 100 अर्धशतक पूरा करने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली, ठीक है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के जो है कितना हो गया है? तो ये हो गया आपका 930, 930 ही था ना? हाँ ठीक है, 930 हो गया, ठीक है। 2014-15 का ये आंकड़ा है, ये 918 था 2014-15 में, और अभी करंट में ये कितना हो गया? 930 हो गया बढ़ के। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 389 का सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ठीक है, देखो तो अलग अलग जो है पासपोर्ट इंडेक्स होता है, जैसे कि हम लोगों ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा था, तो उसमें आपका कितने नंबर पे था? 77वें नंबर पे था इंडिया। लेकिन इसमें पूछा है कि नेमेटो कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, टॉप पर कौन रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये जो आपका मतलब जो ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है, इसका वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग है जो कि पासपोर्ट की ताकत को मापता है, ये भी आपका वही काम करता है लेकिन अलग तरह का है, ठीक है। तो ये आयरलैंड जिसमें टॉप पर है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करने वाला कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा आकर्ष श्रॉफ, ठीक है, आकर्ष श्रॉफ को यहाँ पर जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 392 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को से हटने वाले पहले यूरोपीय देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आईसीसी, ठीक है। तो उससे हटने वाला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना आपको, तो ये हो जाएगा आपका हंगरी। हंगरी जो देश है वो इससे अलग होने वाला पहला देश बना है आपका, मतलब यूरोपीय देश। ऐसे तो बहुत सारे देश बाहर हुए लेकिन ये जो है आपका पहला है यूरोप का। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन जो है शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ओडिशा। आगे किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए जो है 100% स्कॉलरशिप का जो है ऐलान किया है? तो 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया आपका हरियाणा के द्वारा, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो मनोज कुमार का जो वास्तविक नाम था वो था आपका गिरी प्रसाद मनोज, यानी कि सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा।
आगे रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका किसी न किसी शिफ्ट में आएगा 100%। तो देखो, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला जो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान याद कर लीजिएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे आपका केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो खोलने का लक्ष्य रखा है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य कितना मतलब रखा गया है, तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 728। आगे है आपका चलो आगे है आपका नेक्स्ट, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है वो कब पारित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका अभी हुआ था ना शायद, ये इसी टाइप का क्वेश्चन था, 2 अप्रैल 2025, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा पूछा है यहाँ पे ना, लोकसभा में 2 अप्रैल याद रखिएगा। बाकी ये जो वक्फ जो बिल है, ठीक है, ये आपको बताना है कि ये सबसे पहले कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मतलब इसका एक एक्ट था, ठीक है, जो कि था 1995 का एक्ट। ठीक है, तो उसमें भारत में जो वक्फ संपत्ति है ना, उसके जो नियंत्रण के लिए जो यहाँ पर ये जो लाया गया था, जो भी एक्ट था, वक्फ पर नियंत्रण एक्ट, जो 1995 में लाया गया था। ठीक है, और अभी इसको लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को कब पारित किया गया? तो 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। ठीक है, लोकसभा में। आगे है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में इंडिया का जो प्लेस है वो है आपका कौन सा, ये है आपका सी नंबर, यानी कि 40वें नंबर पे है। बाकी इसको जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जारी करता है आईसीटी, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास का मूल्यांकन करता है ये। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बदल दिया, मतलब नेटवर्क तत्परता सूचकांक की अगर मैं बात करूँ, तो ये देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो आईसीटी होता है ना, उसका विकास का मूल्यांकन करता है। इसको जारी कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। इसको जारी करता है आपका पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ जो बिजनेस स्कूल है ना, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। याद रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 400 नंबर यहाँ पे है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी जो है वो कौन सा देश करने वाला है? तो फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील था ना ये, ब्राज़ील, ठीक है, नहीं ब्राज़ील नहीं, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फीफा महिला वाला है पूछा है ना, महिला वाला, तो महिला वाला याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में जो आपका ये 2025 वाला होने वाला है। अगर इसके बारे में और कुछ बात करेंगे तो बोला है फीफा महिला विश्व कप जो दुनिया की सबसे बड़ी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में से एक है। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको पता है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं 401 नंबर क्वेश्चन, लेकिन देखो, हाँ ठीक है, 401 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 401 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है 2025 किसे दिया गया है? ठीक है, तो हिंदी के लिए दिया जाता है आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपका जीसा एलिजाबेथ नहीं, बल्कि मृदुलिका झा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर बात करें, मतलब जो ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको बता दें, जो आपका पत्रकारिता होता है ना, ठीक है, पत्रकारिता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो इसको दिया जाता है। इसके अलावा मतलब जो पत्रकारिता में जो अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है, तो उसके लिए ये दिया जाता है, याद रखिएगा। तो मृदुलिका झा को यहाँ पर दिया गया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025। आगे है आपका बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो बायोसारथी जो पहल है ये आपका लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें बायोसारथी पहल है क्या, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जो बायोसारथी पहल है, इसका मेन उद्देश्य है कि भारत में जो भी जैव प्रौद्योगिकी है ना, उसके क्षेत्र में जो है उद्यमिता को बढ़ावा देना, मतलब रोजगार के अवसर प्रदान करना, या उसको और क्या करना, विकास करना। तो ये चीज़ था यहाँ पर बायोसारथी पहल का, जो कि आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एबल पुरस्कार होता क्या है। तो 2025 वाला इसमें जो है किससे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये वाला हो जाएगा आपका मसाकी कासीवाड़ा। ठीक है, मसाकी कासीवाड़ा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एबल पुरस्कार तो मैंने बताया था ना कि गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12। ठीक है, खंजर 12 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। तो खंजर 12 का आयोजन की अगर बात करेंगे तो ये आपका किया गया है टोकमक किर्गिस्तान में, यानी कि ए नंबर जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है अभ्यास का? खंजर 12, जो कि आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। आगे है भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका किया गया है मथुरा में आयोजन। ठीक है, तो ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 406 नंबर। बोला हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो बालपन की कविता पहल की शुरुआत यहाँ पर की गई है किसके द्वारा? तो ये किया गया है आपका
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालपन की कविता। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे बालपन की कविता का मतलब मेन पर्पस क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत जो भी आपके बच्चे हैं ना, बच्चों के बीच में जो रचनात्मक और जो साहित्यिक रुचि है उसको बढ़ावा देने के लिए जो आपका बालपन की कविता जो है शुरू किया गया है। आगे है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है आपका केरल। ठीक है, तो बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर बात करें, जो वरिष्ठ नागरिक आयोग है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी बुजुर्ग हैं, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, तो उनके कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया गया है, और ये स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। आगे है, स्वतंत्र सेनानी पी सरामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो श्री रमल्लू, इनके बारे में आई होप कि आपको पता होगा, जब हम लोग का स्टेट रिजर्वेशन हो रहा था तो उसमें आपने इनका नाम सुना होगा। तो देखिए यहाँ पर उसी से आपको बन जाएगा कि ये श्री रमल्लू कहाँ से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो 58 फीट ऊंची प्रतिमा बनी तो जहाँ से बिलोंग कर रहे थे वहीं से तो होगा ना। ठीक है, तो 408 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अमरावती। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश आपका जो पहला स्टेट बना था ना, ठीक है, तो उसमें पोट्टी श्रीरामल्लू ही करके जो है आपका अनशन, आमरण अनशन किए थे, और उसी के फलस्वरूप इनका डेथ हो गया था। और फिर उसके बाद आनंद फानन में जो पहला राष्ट्र, मतलब पहला जो राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश ही बना था। तो अमरावती जो उसकी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, तो वहीं पर जो है इनका 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेतुम्बो नंदी नैदत्वा, ठीक है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नेतुम्बो नंदी नैदत्वा की बात करेंगे तो ये आपके जो है पहली राष्ट्रपति बनी है महिला में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि नामीबिया की। ठीक है, नामीबिया की ये बनी है, याद रखिएगा। बाकी देखो, नामीबिया अगर पूछेगा कि कौन सा मतलब कॉन्टिनेंट में आता है, ये तो साउथ अफ्रीका में आता है, याद रखिएगा। जो आपका अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो आपको ये देखने को मिलता है, जिसका अगर कैपिटल पूछेगा ना तो कैपिटल याद रखिएगा इसका जो है विंड हॉक होता है। ठीक है, विंड हॉक। चलो नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मचारी जन सेवा कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय कर्मचारी जन सेवा को लॉन्च किया है किसने? तो ये हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कर्मचारी जन सेवा कार्यक्रम। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये जो कार्यक्रम है आपका वही, हालांकि इसके बारे में लगता है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि ये जो आपका सिविल सेवक होता है ना, ठीक है, जो सिविल सेवक है उनके मानकों और जो भी प्रशिक्षण करने के लिए जो है, मतलब प्रशिक्षण को और भी बेहतर करने के लिए जो है यहाँ पर ये शुरुआत किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, 113वां स्थापना दिवस यानी कि 2025 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा 113वां। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है किसका गठन हुए 113 साल यहाँ पर हो चुका है, तो उससे आपको यहाँ पर अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार तो आपका नहीं होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ बिहार ही होगा भाई, क्योंकि असम तो बाद में होता है, उत्तर प्रदेश भी बाद में, एमपी भी बाद में, तो बिहार यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करेंगे तो ये आपका 1912 में आपका जो इसका गठन हुआ था। ठीक है, और डेट 22 मार्च, जिस दिन हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो 22 मार्च 1912 को इसका जो गठन हुआ था। तो अभी हम देखा जाए 2025 में तो इसका जो है टोटल 113 साल पूर चुका है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर 113वां स्थापना दिवस जो हम लोग यहाँ पर मनाए हैं। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है आपका, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 58 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर नगद राशि देने का यहाँ पर जो है बात कहा गया है, बीसीसीआई जो देगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 जो है किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया आपका हरियाणा के द्वारा। अब ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो वन टाइम जो सेटलमेंट स्कीम है, ठीक है, ये अक्सर जो है बकाया जो कर होते हैं या फिर ऋण होते हैं उनको जो है भुगतान के माध्यम से निपटाने की के लिए, मतलब शुरुआत, मतलब जो भी भुगतान या फिर ऋण बचा हुआ है, ठीक है, उसको एक मुश्त भुगतान एक विधि होता है उसके माध्यम से जो है निपटाना किया जाए, ये इसका मतलब था वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का, जो कि हरियाणा में आपका जो लॉन्च किया गया है। आ गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका कौन सा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो गोल्ड मेडल यहाँ पर जो जीता है याद रखिएगा, पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने। ठीक है, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था उसमें स्वर्ण पदक यहाँ पर जो जीता गया था इनके द्वारा। इसके अलावा बात करेंगे, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स होता है इसका मेन उद्देश्य होता है, इसमें मतलब ज़्यादातर जो हैंडीकैप्ड होते हैं खिलाड़ी वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज़। नेक्स्ट है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है किसे चुना गया है? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है चुना गया किसको?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है विनोद कुमार शुक्ला को यहाँ पर जो है चुना गया है। अगर हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है, तो मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ दिया जाता है। मतलब साहित्य के क्षेत्र में जो ये सबसे टॉप का यहाँ पर जो है अवार्ड है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अभी जो 59 वाला किसको मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो वो किस राज्य में किया जाएगा, तो 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो आपका किया जाएगा यहाँ पे तेलंगाना में, यानी कि ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 417 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए जो क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है, तो ये बनी है आपका जापान, यानी कि डी नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान जो है पहली बार जो है आपका फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है उसमें जो है शामिल होने वाला एक पहला देश बना है जो कि आपका गैर मेजबान टीम है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या नाम है सैटेलाइट का, तो मोजी नाम है। ठीक है, दुनिया का यह पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इसको किस देश ने लॉन्च किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चाइना ने इसको जो है लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 419 नंबर। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना जो वो शुरू किया है, तो राजीव युवा विकास योजना की अगर बात करेंगे तो ये शुरू किया गया है आपका तेलंगाना के द्वारा ही। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये युवा विकास जैसा कि नाम ही है तो उसी तरीके से इसका काम भी होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो आपका राजीव युवा विकास योजना है तो इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार और स्वरोजगार के अवसर को प्रदान करना। किस किस राज्य ने अपनी पहली जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो जंगल सफारी ट्रेन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर कर्नाटका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो अपना पहले जंगल सफारी ट्रेन को यहाँ पर लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ठीक है, 420 का ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 421 नंबर क्वेश्चन है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा जो है संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है। ठीक है, तो म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपका चुना गया है आर के श्री राम कुमार को। ठीक है, तो आर के श्री राम कुमार यहाँ पर याद रखना है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा इनको जो है संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। अगर बात करेंगे संगीत कला निधि पुरस्कार की, तो ये आपका कर्नाटिक जो म्यूजिक होता है ना उसके क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। दो तरह का म्यूजिक होता है, एक आपका हिंदुस्तानी और एक आपका कर्नाटिक। तो कर्नाटिक म्यूजिक में जो है ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान है संगीत कला निधि पुरस्कार, जो कि अभी म्यूजिक अकेडमी द्वारा आर के श्री राम कुमार को दिया गया है। बाकी अगर याद रखिएगा कि जो कर्नाटिक म्यूजिक की जो क्वीन है वो किसको कहा जाता है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, और जनक जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता जो है वो कौन बना है। तो इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का जो विजेता वो बना है, देखो कबड्डी विश्व कप बोला है ना, इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत जो है लगातार पिछले कुछ सालों से वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 जो वो किसे दिया जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो ये दिया जाएगा आपका ये राम सुतार को, यानी कि ए नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम सुतार को दिया जाएगा। और याद रखिएगा जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये आपका महाराष्ट्र राज्य है ना वहाँ का जो है आपका सबसे सर्वोच्च मतलब कि नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो राम सुतार यहाँ पर जो याद रखिएगा। आगे है आपका 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस को विषय क्या है, मतलब 22 मार्च 2025 को जो विश्व जल दिवस मनाया गया तो इसका थीम क्या है ये पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर का संरक्षण करना, ये मतलब यहाँ पर जो थीम था यहाँ पर। तो याद रखिए 424 का ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हर 22 मार्च को मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा जल और उसके संरक्षण के लिए। संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन, तो ये बना है आपका पंजाब। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की बात करेंगे तो ये आपका प्रस्तुत किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को, तो डी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको बोलते हैं, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में जो है सहयोग को बढ़ावा देने का यहाँ पर काम करती है। तो ये वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही आपका जारी करती है।
नेक्स्ट है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? फ्रोजन, ठीक है, फ्रोजन चिड़ियाघर पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो आपका फ्रोजन यहाँ पर जो है चिड़ियाघर का स्थापना किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 428 नंबर, बोर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये तो आपको पता ही है, भारत, जो कि 58 करोड़, अभी हम देखे थे ना, 58 करोड़ के आपको जो इनाम राशि बीसीसीआई ने दिया है, तो ए नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, किसको हरा करके जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता गया है? तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका को यहाँ पर जो हराया गया। ठीक है, चलो आगे। सॉरी, साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका तो वो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना। चलो, तो ये चीज़ याद रखना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, इंडिया जीत गया था इसमें। चलो आगे, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा जो है नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रॉक, ठीक है, सम्मान किसे योगदान किया गया? ठीक है, नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रॉक, ये एक सम्मान है जो कि आपका डेनमार्क के राजा द्वारा जो है दिया गया है। तो किसे दिया गया है ये पूछ रहा है इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय शंकर। ठीक है, ए नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और तो कुछ नहीं, बस सिंपल याद रखो विजय शंकर को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, डेनमार्क के राजा ने दिया है, ये चीज़ याद रखना। चलो आगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। तो देखो 2025 वाला रैंकिंग पूछा है, तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का जो प्लेस है वो है आपका 118वें नंबर पे, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? तो ये आपको बता दें कि ये जो आपका SDSN यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है वो इसको जो जारी करता है, SDSN जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो SDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। और इसमें जो है आपका भारत जो 118वें नंबर पे है, और फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड की बात करेंगे तो ये आपका टॉप पे है, लगातार ये 6 वर्षों में तक मतलब टॉप पर ही रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो वो किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो कौन जीता है? तो ये जीता है आपके ये बी नंबर, यानी कि मनप्रीत सिंह। ठीक है, फिल्म का पुरस्कार जो है यहाँ पे किसने जीता है? तो मनप्रीत सिंह नहीं आएगा भाई, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, अनोड़ा। ठीक है, अनोड़ा याद रखना, अनोड़ा को जो यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड 2025 यहाँ पर जो है मिला है। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होता है उसको मिलता ही है ऑस्कर अवार्ड, तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अनोड़ा होगा। आगे है, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या जो है 274 हो गई है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपग्रहों की संख्या अगर बात करेंगे तो आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो शनि का भी बहुत ज़्यादा उपग्रह है, बृहस्पति का 274 भी हो गया आपका, याद रखिएगा। तो सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। आगे है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जो है वो, इसमें भारत का दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान पे रैंकिंग है? ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट मतलब एयर क्वालिटी रिपोर्ट में बोल रहा है 2024 के रैंकिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 5वें नंबर पर। ठीक है, बी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 434 नंबर, 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो पुणे, अकोला, भिवंडी या फिर नागपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि भिवंडी। ठीक है, भिवंडी जो है आपका मतलब यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनको समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है भिवंडी में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसे मिला? ठीक है, देखो अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पूछेगा तो वो अनोड़ा था, लेकिन अगर पूछेगा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका द अनोली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, ए नंबर यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 436 नंबर, बड़ा हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच जो नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो वरुण का जो यहाँ पर कौन सा संस्करण था? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 23वां। ठीक है, तो 23वां संस्करण जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। आगे है आपका हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हॉकी इंडिया वाले में याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह, दीपिका, अमित रोहिदास या फिर सविता पुनिया। ठीक है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर याद रखना है आपको, ये हो जाएगा सविता पुनिया। ठीक है, चलो आगे है आपका नेक्स्ट, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह यहाँ पर जो है, हरमनप्रीत या मनप्रीत, 438 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, मनप्रीत नहीं, हरमनप्रीत ही था भाई, हरमनप्रीत सिंह यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आपके 2024 के पुरुष खिलाड़ी को वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इनको जो है मिल चुका है।
आगे आपका विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है, तो ये याद रखिएगा, जो WPL हुआ था 2025 वाला, इसका खिताब जो है मिला है किसको, तो ये मिला है सी नंबर यानी कि मुंबई इंडियंस को। ठीक है, मुंबई इंडियंस जीती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर 3201 और कल्पना 3201 नामक जो है चिप को विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका DRDO, बेल, इसरो या फिर HCL, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा जो है ये बनाया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 441 नंबर बोला, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुन नो जो है कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद जो 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ए यानी कि 9 महीने तक। ठीक है, 9 महीने तक पूरा जो है वो फंसे थे और उसके बाद ये इंडिया में जो है वापस आए हैं, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, मतलब पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। ठीक है, तो फरवरी 2025 वाला पूछेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि न्यूजीलैंड। ठीक है, फरवरी 2025 वाला न्यूजीलैंड को मिला है, मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है अलाना किंग, उनको मिला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, लेकिन एक मिनट, ये न्यूजीलैंड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। ठीक है, ए नंबर गलत है बिल्कुल भी, ऑस्ट्रेलिया की है ना अलाना किंग। ठीक है, तो अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि फरवरी 2025 का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, ठीक है, विमेंस क्रिकेटर में, तो ये आपको मिला है अलाना किंग को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। चलो आगे, हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रमाण का दर्जा का अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। ठीक है, जो रूसीकोंडा बीच है वहाँ से जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है इसका दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। ये कौन सा, मतलब कहाँ से किया गया है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यानी कि विशाखापट्टनम, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बाकी विशाखापट्टनम में ही आपका जो है लैंड लॉक्ड यहाँ पर जो है, सॉरी क्या कह सकते हैं, हाँ, विशाखापट्टनम ही आपका जो है लैंड लॉक्ड यहाँ पर जो है एक क्या है, पोर्ट है। ठीक है, बंदरगाह है। आगे, हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो वो किसे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ये जो आपका 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार इसको जो मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं 445 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता। देखो उसमें थी अलाना किंग फीमेल वाले में, अगर वो मेल वाले में बात करेगा तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि शुभमन गिल को मिला था। ठीक है, फरवरी 2025 वाला में, जो कि भारत के हैं। आगे, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जो है वो किसे दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये गोल्ड मरकरी अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए, तो ये किसे दिया जाएगा याद रखना है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है, तो याद रखिएगा IOC की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो बनी है आपकी क्रिस्टी कवेंट्री। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी IOC का मुख्यालय अगर पूछ देगा तो बता दीजिएगा यहाँ पे कि लाओस में है। ठीक, सॉरी लुसाने में, लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है इसका हेडक्वार्टर, ये आपसे पूछ सकता है तो याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट है आपका 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो 20 जो राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ है तो उसमें टॉप पर जो है आपका हरियाणा रहा है यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका नेक्स्ट, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग संस्था ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। ठीक है, तो ए नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसे फिट इंडिया आइकन घोषित किया है। ठीक है, तो फिट इंडिया आइकन जो घोषित किया गया है आपका आयुष्मान खुराना को, यानी कि ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य था लोगों को स्वस्थ और फिट रहने के लिए जो प्रोत्साहित करना, ये याद रखिएगा। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA जिसको बोलते हैं वो कौन बने हैं, तो नए जो रक्षा लेखा महानियंत्रक है वो बने हैं आपके कौन, तो ये हैं आपके मयंक शर्मा, यानी कि डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी ये CGDA क्या है, तो ये रक्षा मंत्रालय के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे CG क्या होता है, मतलब आपका CAG होता है ना, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, उसी प्रकार से CGDA होता है जो कि आपका जो डिफेंस लाइन में जो जो भी आपका अकाउंट को नियंत्रित करने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये कौन बने हैं अभी नए महानियंत्रक, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है आपका किसके नाम पर रखा गया, तो ये मनमोहन सिंह के नाम पर रखा, यानी कि सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 453 नंबर,
नंबर क्वेश्चन है आपका, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन जो है टॉप पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि हरियाणा। हरियाणा रहा है टॉप पे, याद रखिएगा। आगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है शुरू किया है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना की बात करेंगे तो ये आपका शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर यानी कि मॉस्को जिसको बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है? तो देखो ऐसे अगर पूछेगा खेलो इंडिया सिर्फ गेम्स पूछेगा तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि गज कुछ करके था ना। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो है पैरा वाला पूछ रहा है। पैरा मतलब कि जो हैंडीकैप्ड जो होते हैं खिलाड़ी उनके लिए जो मतलब ऑर्गेनाइज किया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो उसका शुभंकर यहाँ पर जो है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वला। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है? तो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है आपकी, ये बनी है आपकी कृष्णा जयशंकर, यानी कि सी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ जो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया गया? 15 मार्च को हर दिन को मतलब हर 15 मार्च को जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इस बार का जो थीम क्या है वो आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, यानी कि डी नंबर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 458 नंबर पर। हाल ही में चर्चा में रहे पीएम वाणी योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना जो है आपका रिलेटेड है किससे? तो ये आपका रिलेटेड है आपका जो सार्वजनिक वाईफाई होता है ना सेवा, उससे रिलेटेड, यानी कि 458 पे बी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे तो यही आपका जो है रेल वायर कुछ करके इस तरीके से जो आपका वाईफाई शो करता है, तो आपका पीएम वाणी योजना के तहत ही आपको ये मिलता है, जो कि फ्री में आप इंटरनेट सेवा आप उठा सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 459 नंबर बोला सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? देखो सागेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में है, तो उसमें भी जिला पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि सांगली। सांगली डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पड़ता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका 10 मार्च 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखो सीआईएसएफ का गठन जो है कब हुआ था, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका 1969 10 मार्च 1969 को हुआ था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2025 में आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाना चाहिए 56वां। ठीक है, 56 नंबर का, यानी कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों की होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में जो है विकसित करने की योजना बनाई गई कौन से राज्य ने? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाना का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आगे स्मृति सम्मान से अगर बात करेंगे तो ये जो है किया गया है आपका उदय प्रकाश को, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये अज्ञेय स्मृति सम्मान क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जो अज्ञेय स्मृति सम्मान है, ठीक है, मतलब ये जो हिंदी साहित्य होता है ना उसके क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, अज्ञेय स्मृति सम्मान को तो याद रखिएगा जो सच्चिदानंद नहीं, हाँ उदय प्रकाश जो आपका वही हिंदी जो साहित्य से रिलेटेड थे, ठीक है, एक प्रकार के लेखक थे, तो उनको ये जो सम्मान दिया गया। आगे आपका हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है, यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो याद रखिएगा चंद्रयान जो 5 है इसको जो है जो जापान देश है, ठीक है, उसकी मदद से जो है इसको जो है किया जाएगा। ठीक है, मतलब चंद्रयान 5 जो मिशन है इसको उसी के मदद से जो यहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान का मतलब कौन सा मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है? तो वो आपका जाक्सा, याद रखना है JAX है। ठीक है, JAX है, जैसे इसरो का भारत का इसरो है ना, तो उसी प्रकार से जाक्सा है आपका जापान का। चलो आगे, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको जय शाह को, यानी कि सी नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो फोर्ब्स लिमिटेड अवार्ड्स होता है, ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है? तो फोर्ब्स लिस्ट एक जारी होता है जो सबसे अमीर लोग होते हैं ना जिसमें शामिल, तो उसी टाइप का ये भी होता है। बाकी जय शाह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका BCCI सॉरी ICC जो होता है ना, ICC के चेयरमैन ही है आपके। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी की कॉरिडोर की घोषणा की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने जो है आपका गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। और देखिए ये चीज़ भी पूछ सकता है, तो गंगा और शारदा कहाँ पर बहती, मतलब ऐसे तो ये मतलब प्रमुख नदी अगर पूछ सकता है कि प्रमुख नदी मतलब कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बहती है, तो गंगा और शारदा दोनों जो आपका यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे
हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है आपका 24वें नंबर पे, यानी कि डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये अगर पूछ देगा कि ये जो आपका कौन जारी करता है फ्री स्पीच इंडेक्स को, तो ये मतलब किस लाइन में जाता है, तो ये स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करता है। और फ्री स्पीच इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको जारी करता है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच करके है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ये जो है जारी करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 467 नंबर, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर जो है वो रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि आसाम में जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम जो है रतन टाटा के नाम पर पड़ा है। आगे, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना, यह किस राज्य में स्थित है? एमपी में। ठीक है, माधव हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, ये सारे के सारे जो आपका एमपी में, ये कूनो भी आपका एमपी में है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर है, तो वो भी आपका आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। तो ये जो है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। आगे आपका, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो विधि सचिव की बात करेंगे महिला में, तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव आपकी बनी है, ये बनी है आपकी अंजू राठी राणा, यानी कि ए नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे विधि सचिव कानून की, और जो न्याय मंत्रालय होता है ये मतलब एक प्रमुख अधिकारी होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 470 नंबर बढ़ते हैं। जो आईफा अवार्ड 2025 है इसमें किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो मिला है? तो आईफा अवार्ड 2025 में जो है स्त्री टू, लापता लेडीज, मंडगांव एक्सप्रेस या फिर बेबी जॉन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि लापता लेडीज़ को जो यहाँ पर आईफा अवार्ड 2025 में जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो बी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आईफा अवार्ड्स क्या है, तो इसका मतलब होता है फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपका बॉलीवुड फिल्म के उद्योग के लिए जो है एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, तो उसमें लापता लेडीज़ को इस बार जो है मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 471 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के लिए जो है नए चांसलर कौन बने हैं? तो हाल ही में जर्मनी के लिए जो नए चांसलर बने हैं वो बने हैं आपके फ्रेडरिक मर्ज, यानी कि बी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी यदि देखो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, जर्मनी की कैपिटल, ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो जर्मनी की कैपिटल है वो है आपका बर्लिन। ठीक है, और नए चांसलर कौन बने? तो फ्रेडरिक मिर्ज बने हैं, मर्ज सॉरी। चलो आगे, 472 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ऑप्शन है मुंबई, केरला, सौराष्ट्र या फिर विदर्भ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा विदर्भ। ठीक है, विदर्भ ने जो है आपका जो रणजी ट्रॉफी 24-25 था उसको यहाँ पर जो है जीता है। ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मतलब टूर्नामेंट है, याद रखिएगा ये चीज़। आगे है, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जगढ़ वास्तुकला पुरस्कार जो है दिया गया है, दिया जाएगा मतलब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि चीन को जो यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब चीन के हैं ये आपके लियो जियाकुन, ठीक है, जिनको कि 2025 का जो है प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो प्रित्जर पुरस्कार क्या है, तो ये वही आपका है वास्तुकला, यानी कि जो आर्किटेक्चर का जो फील्ड होता है ना उसमें जो है एक प्रतिष्ठित सम्मान है जिसे अक्सर जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो ये चाइना के लियो जिकान को जो है दिया गया है। आगे है सिपड़ी, ठीक है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी कि इम्पोर्टर देश कौन सा बना है? सिपड़ी का ये रिपोर्ट जारी करता है ये। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा वो देश है ये बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि यूक्रेन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है हथियारों का आयातक देश बना है यहाँ पे। ठीक है, SIPRI इसकी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, SIPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका ये जारी करती है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये बताएगा कि यूक्रेन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है हथियारों का इम्पोर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का जो उद्घाटन है वो आपका किया गया है यहाँ पे डी नंबर, यानी कि मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में जो आपका ये किया गया इसका उद्घाटन। अगर हम बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, तो ये आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कौन सा बैंक जो है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के शीर्ष पर है? तो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में अगर हम टॉप में पूछेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यस बैंक जो है वो टॉप पर है। ठीक है, तो इसका जो बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे, जो S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है, ठीक है, ये कंपनियों का जो पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें यस बैंक जो है आपका टॉप पर रहा है। 477 क्वेश्चन है, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो थर्ड सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अमूल। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अमूल जो है यहाँ पर थर्ड जो है मूल्यवान ब्रांड यहाँ पर जो है बन चुका है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट, अस्त्र MK3,
ठीक है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके जो है यहाँ पे गांडीव रखा गया, यानी कि ए नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गांडीव यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अस्त्र मिसाइल है भारत की एक प्रमुख हवा से हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एयर टू एयर पूछता है ना, एयर टू एयर या फिर अर्थ टू एयर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। तो जो MK3 मिसाइल है ये आपका एयर टू एयर मार करती है, मतलब हवा में ही जो है मतलब सबको ख़त्म कर देती है। चलो आगे, तो इसका नाम गांडीव बदल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 479 आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि जो लापता लेडीज़ है उसको जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। तो ये कहाँ पर हुआ था ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 480 नंबर बोर्ड है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस की बात करेंगे तो ये जीता गया आपका प्रणव वेंकटेश के द्वारा, यानी कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो है वो कौन बना है? सॉरी वो नहीं है, क्या पढ़ दिए भाई हम। चलो, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो हाल ही में भारत के सबसे अमीर महिला जो वो कौन बनी? तो ऑप्शन है नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, रोशन नडार, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि रोशनी नाडर। ठीक है, रोशनी नाडर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका शिव नाडर की बेटी है। अब ये शिव नाडर कौन है? शिव नाडर जो कि आपका HCL टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो उसके संस्थापक है शिव नाडर, तो उन्हीं के बेटी है रोशनी नाडर, जो कि आपका भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। चलो आगे, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दुनिया का सबसे तीसरा मजबूत बीमा ब्रांड बना है आपका, ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि LIC। ठीक है, LIC आपको यहाँ पर याद रखना है। LIC का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि ये जो आपका भारत के सबसे बड़े जीवन बीमा निगम बने, जिसकी स्थापना अगर पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है कि LIC की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट? ठीक है, देखो मीम कूट, चापचर कूट, ये सब कहाँ का त्यौहार है ये आपको बताना है। तो देखो ये जो है आपका मतलब मिजोरम का है। ठीक है, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चापचर कूट, मीम कूट, ये सब आपका कहाँ का है? मिजोरम का ही है, तो इसलिए डी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बता दें कि ये जो आपका एक त्यौहार है, कैसा त्यौहार है? तो ये आपका जो है फसल वाला है। ठीक है, जो झूम खेती पूरा होने के बाद जो इसको मनाया जाता है। आगे है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो वो कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये आपका संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, प्राग मास्टर्स 2025 जो शतरंज का खिताब है, इसको अरविंद चिदम्बरम ने यहाँ पर जो है जीता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में जो है टोटल अगर बात करेंगे तो 6 संपत्तियों को जो है यहाँ पर जोड़ा गया है। तो सी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में आपका ये 6 तो हुआ है, बाकी भविष्य में जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया जा सकता है और भी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी करंट में कितने साइट्स अभी हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इससे आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, चलो आगे, PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है, यानी कि टॉप पर है? ठीक है, तो PM सूर्य घर योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो टॉप पर रहा है आपका वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात होना चाहिए। ठीक है, गुजरात में जो है आपका ये टॉप पर है जो PM सूर्य घर योजना है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे PM सूर्य घर योजना की तो इसका मुख्य उद्देश्य है घर की छतों पर जो है जो सोलर पैनल्स होता है ना उसको मतलब फिक्स करके जो है वहाँ पर जो है बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपका गुजरात राज्य में जो है आपका किया गया, याद रखिएगा, मतलब गुजरात जो इसमें टॉप पे है PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में। आगे है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम मानसून पैलेस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम याद रखिएगा। जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है ना उसको हम मानसून पैलेस, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलो आगे, UIDAI ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ जो है समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्वम AI। ठीक है, सर्वम AI के साथ इन्होंने समझौता किया UIDAI ने, ताकि जो भी सेवाएं हैं आधार सेवाएं वो आपका और भी ज़्यादा सुलभ यहाँ पर हो जाए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 490 नंबर, हाल ही में CISF ने अपना प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो CISF ने अपने जो प्रशिक्षण केंद्र का नाम है वो रखा है आपका किसके नाम पे? तो ये रखा है आपका चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर, यानी कि बी नंबर जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा।
चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हाल ही में किसने नौवां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। तो नौवां एशियाई महिला कबड्डी की बात करेंगे तो ये जीता गया आपका भारत के द्वारा, यानी कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में कई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़ करके कितनी हो गई है। तो ये हो गई है आपकी 392 हो चुकी है। ठीक है, बाकी एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन फेमस है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तो ये मुझे बता सकते हैं। हालांकि ईजी है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद होगा, जो कि आपका असम में है। आगे आपका बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए जो है किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए जो है आपका जो राइज नामक ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा। तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा यहाँ पर जो है जारी किया गया, यानी कि ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 494 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश के साथ जो है समझौता किया है। तो जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत ने किसके साथ समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, यानी कि नेपाल के साथ यहाँ पर जो है समझौता किया गया है। आगे है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्पेन में। ठीक है, तो ए नंबर याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे है, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। तो प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, यानी कि फ्रांस में जो है सेना प्रमुख ने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, यानी कि ए नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा जब आपका वर्ल्ड वॉर चला था ना, उसमें फ्रांस के सपोर्ट में ज़्यादा था इंडिया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की टीम ने हॉकी टीम सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जो है वो जीती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि झारखंड। ठीक है, झारखंड टीम ने जो है हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को यहाँ पर जीता है, याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में सिग्मो सिग्मो फेस्टिवल आपको बताना है वो कहाँ का है। ठीक है, तो सिग्मो फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका गोवा का। ठीक है, तो ए नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिग्मो कहाँ का है, गोवा का है। बाकी अगर बात करेंगे सिग्मो की तो ये जो वसंत मौसम होता है ना, उस मतलब उस टाइम में आपको ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि जनवरी फरवरी वाले टाइम में। आगे है, हाल ही में कहाँ पर स्थित माउंट फैटल ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। तो ये आपको बताना है, जहाँ पर जो है मतलब गैस निकला आपका मीथेन गैस निकला है। तो माउंट फैटल ज्वालामुखी वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में है ये। ठीक है, या सॉरी इंडोनेशिया नहीं, इथियोपिया, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इथियोपिया में आपका है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि की है। तो मार्च 2025 में अगर हम बात करेंगे तो भारत सरकार ने संसद सदस्यों की जो वेतन है उसमें आपका वृद्धि किया गया लगभग 24% तक का, यानी कि ए नंबर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जो है जीता है। तो इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका खिताब यहाँ पर जीता गया आपका किसके द्वारा। तो ये जीता गया आपका मोहन बगान सुपर जायंट, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हुआ था पहले भी। तो ए नंबर यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 502 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर को मतलब में से किसे जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका सुनील भारती मित्तल को। ठीक है, तो ए नंबर जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 503 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में किस भारतीय महिला का नाम जो है वो शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये आपको नाम याद रखना है, यानी कि सी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए जो है एन प्राउड का शुभारंभ किया है। तो एन प्राउड ये आपका होना चाहिए बिहार, राजस्थान, यूपी या फिर केरला। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका कौन सा, केरला होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एक कन्नड़ पुस्तक है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए जो सूचीबद्ध किया गया है, तो ये है आपका हॉट लैम्प, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भारत और किस देश के बीच जो छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो ये आपका किया गया किसके किसके बीच में, तो भारत और जापान के बीच में यहाँ पर किया गया है, जो कि छठा संस्करण ये है, छठा सैन्य अभ्यास है मतलब है। आगे है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो ये आपका इंदौर। ठीक है, आगे
एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके विराट कोहली, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने से में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो फंड जुटाने में जो आईपीओ के जरिए जो है फंड जुटाने में पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है, 2024 वाला ये पूछ रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि भारत। ठीक है, भारत जो है 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला जो है मतलब ये पहला स्थान प्राप्त हुआ इसको। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 510 नंबर बोर्ड है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है वो जीता है? तो वही आपका जो है कौन सा हो जाएगा, बेंगलुरु, मुंबई, मोपा या फिर आईजीआई? तो किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, अच्छा सुरक्षा वाले मामले में पूछ रहा है ना, तो सुरक्षा वाले में अगर याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, यानी कि सॉरी बेंगलुरु नहीं, मोपा होना चाहिए, मोपा एयरपोर्ट। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका गोवा में है। तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है मतलब मिला है, तो ए नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। आगे है, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की बात करेंगे तो ये जो है आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है आपका किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की बात करेंगे तो इसका खिताब जो है वो जीता है विश्व राजकुमार ने। ठीक है, अब बात करेंगे अगर हम मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की, तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका मतलब एक क्या कह सकते हैं, मेमोरी लीग जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है कौन से किससे रिलेटेड है? इसमें जो है मतलब वही है कि नंबर हो गया या पिक्चर्स हो गया, कम समय में कितने ज़्यादा पिक्चर्स या कितने ज़्यादा नंबर्स को याद रख पाते हैं। ठीक है, तो वो इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है विश्वा राजकुमार जो है इसको जो है मतलब ये मतलब जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप है। आगे है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो कहाँ पर हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुणे। ठीक है, यानी कि पुणे में जो आपका ये हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगर बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद राज्य के बीच में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे आपका नेक्स्ट 515 नंबर क्वेश्चन है आपका, नहीं 514 नंबर है, गवाह संरक्षण योजना 2025 जो है किस राज्य के द्वारा जो है लागू किया गया है? तो गवाह संरक्षण योजना 2025 की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका जारी किया गया है बी, यानी कि हरियाणा के द्वारा। ठीक है, अब ये है क्या, थोड़ा सा याद रखिएगा ये चीज़। तो बोला कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो भी गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो गवाह संरक्षण योजना यही है आपका, जो कि हरियाणा में जो इसको लागू किया गया है। आगे बात करते हैं 515 नंबर, कौन सा देश जो है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला जो है दूसरा देश बना है आपका, ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है। आगे है आपका नेक्स्ट 516 नंबर, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरआईएस विकसित जो है की है? तो स्वदेशी अंतरिक्ष चिप जिसको कि आईआरआईएस कहते हैं, इसको विकसित करने वाला आईआईटी बना है आपका कौन? तो ये बना है आपका आईआईटी मद्रास, यानी कि ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चिप है आपका आईआरआईएस, ठीक है, ये जैसे कि आपको पता है ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, तो इसका यूज जो है मतलब उपग्रह और अंतरिक्ष यानों में जो है किया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मातृभाषा दिवस जो है आपका मनाया जाता है कब? तो 21 फरवरी को यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये चीज़ भी याद रखिए कि जो विश्व मातृभाषा दिवस है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो 1999 में जो है इसको घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब शामिल किया गया इसको। चलो आगे है, मतलब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के जो है नए महानिदेशक बने हैं कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजेश निर्वाणा। ठीक है, राजेश निर्वाणा आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी बीसीएएस क्या होता है? तो भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए जो एक प्रकार का ये बॉडी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। 518 तक क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं, बच गया कुछ क्वेश्चन, जैसे लगभग 300 क्वेश्चन अब आपके बच गए हैं, तो उसको हम अगले वाले पार्ट यानी कि पार्ट 3 में जो उसको कवर करेंगे। ठीक है, एक ही पार्ट में डालने थोड़ा सा मतलब ये दिक्कत हो जाता है, क्योंकि देखो मतलब अलग अलग पार्ट में रहता है, तो ऐसे क्या होता है कि 200 क्वेश्चन करके जो आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है। नहीं तो एक लंबा में रहता है तो फिर बोरिंग टाइप का भी हो जाता है, तो एक तरीके से मैंने ये आपके लिए पार्ट वाइज कर दिया है। ठीक है, हालांकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसका मैं कंप्लीट मैराथन में कन्वर्ट करके जो अपलोड कर दूंगा वो भी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पार्ट थर्ड हम आपको जो है कल मिल जाएगा आपको
तो कल मैंने पार्ट 1 भी अपलोड किया था, तो उसको देख लेना, फिर इसको देख लेना, फिर कल 3, यानी कि कल जो आपका पूरा ये सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वन लाइनर्स करवाएंगे आपको। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, जिसको कि 10 मिनट 15 मिनट लेकर के जो है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछे जाने के, तो उससे सारे फैक्ट्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आगे ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाकी चलो आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।